दुर्ग में रामनवमी के दिन जब हम आप सब भगवान राम का जन्म मना रहे थे, नवमी के उसी दिन कन्या भोजन के लिए एक 6 साल की मासूम बच्ची अपने घर से निकली, लेकिन जीवित नहीं लौटी। और जब लौटी तो एक लाश की शक्ल में, एक शव की शक्ल में। जब इस पर से पर्दा उठा के उसके साथ क्या हुआ, हर कोई शर्मसार हो गया। और जब ये पता चला कि ये सब कुछ बच्ची के सगे चाचा ने किया, तो रिश्तों पर से भरोसा उठ गया और ऐसा लगा कि उसे अभी के अभी सजा हर कोई दे दे। जिसके जहन में आया सबने यही कहा कि इसे अभी सजा दो। रिपोर्ट देखिए, आप समझ पाएंगे। दुर्ग में रामनवमी की रात एक 6 साल की बच्ची को जब लोगों ने बेसुध हालत में देखा तो लोगों को एक पल के लिए लगा कि वो कोई एक बुरा सपना देख रहे हैं। कार की डिग्गी में बच्ची के हाथ अकड़े हुए थे, चेहरे पर खरोंच के निशान थे, होंठ और नाक से रिश्ता खून, बॉडी पर कई जगह फफोले पड़ गए थे। और इतना ही नहीं, आशंका तो ये भी थी कि प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और ये सब कुछ हुआ एक 6 साल की बच्ची के साथ। रामनवमी के दिन कन्या भोज के लिए निकली थी। बच्ची पास में रहने वाली अपने चाचा के घर गई थी, लेकिन दोपहर के बाद जब वो घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। आसपास की तलाशी के बाद भी जब बच्ची नहीं मिली तो घर वालों ने थाने में शिकायत की। मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में कल एक बच्ची 6 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ये बताया गया था कि वो नवरात्रि के पर्व पर अपने यहाँ कुंवारी भोजन के लिए जो जाते हैं उसके लिए वो नवकन्या खाने के लिए गई हुई है। लेकिन रात 9 बजे के आसपास जब बच्ची कार में बेसुध हालत में मिली तो शक की सुई बच्ची के सगे चाचा पर घूमी। और बच्ची की मौत की पुष्टि के बाद लोगों के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वारदात के बाद भीड़ उग्र हो गई। गुस्साए लोगों ने देर रात संदेही के घर जाकर आग लगा दी। बड़ी मुश्किल से घर के लोगों ने अपनी जान बचाई। आग लगने से घर के बाहर खड़ी बाइक जल गई। संदेही के परिजन घर में ताला लगाकर दूसरी जगह चले गए। संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया और फिर कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल लिया। और जब हमारे जो एविडेंस है और पूछताछ के जो उनके बयान हैं और जो उनके कथन हैं और उनकी स्वीकारोक्ति है, आरोपी की जो स्वीकारोक्ति है, उसके आधार पर ये निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि ये आरोपी सोमेश यादव है, जो उस बालिका जो बच्ची है उसकी सगा चाचा है। सुबह दुर्ग की मेयर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। बीजेपी नेताओं ने थाने में ज्ञापन देकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। सुबह कुछ लोग थाने पहुंचे, प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोपी चाचा को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इधर पुलिस भी इस मामले में आरोपी का डीएनए टेस्ट करने जा रही है। इसके अलावा इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रैपिड ट्रायल हो, इसका 6 महीने में इसका ट्रायल हो जाए और आरोपी को सज़ा मिल सके, इसके लिए भी ये हमारा जो चिन्हांकित अपराध में इसको रखा गया है और इसमें लगातार हम काम करेंगे। ये वारदात महज दुर्ग के 6 साल की बच्ची के साथ नहीं हुई है। इस घटना से पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आक्रोशित हैं। लेकिन ये तो तय हो गया है कि अब रिश्तों को रीचेक करने का वक्त आ गया है। इस घटना से सवाल ये भी उठता है कि अगर घर के भीतर ही दरिंदे बैठे होंगे तो फिर आप विश्वास करेंगे किस पर। भिलाई से कोमल धनेसर और दुर्ग से आकाश राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो सबसे बड़ा सवाल इसमें यही छूट गया कि एक बाप के बाद एक चाचा को एक पालक के तौर पर परिवार देखता आया है। उसके भरोसे कई बार जिंदगियां तक संवारी जाती हैं, उनके भरोसे कई बच्चियों की ज़िंदगियां संवरती हैं। लेकिन आज उसी चाचा ने जिस तरीके से कृत्य किया है, हर किसी ने कहा कि उसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो।
हालांकि देश का अपना सिस्टम है, ये वायदा किया गया है कि फास्ट ट्रैक अंदाज में इस केस को आगे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।